हरे कृष्णा। एक समय शिला प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि इतने सारे कनाडा अमेरिकन लोग आपसे इतना आकर्षित क्यों हो रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। प्रभुपाद जी ने कहा कि ये लोग मुझसे नहीं, कृष्णा उनको आकर्षित कर रहे हैं। मैं आकर्षित नहीं कर रहा हूँ, भगवान कृष्णा उनको आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सर्व आकर्षण है। तो प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया कि मैं तो एक लोग भगवान से आकर्षित हो, बस वही एक कार्य कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया, जिस प्रकार चुंबक लोहे को आकृष्ट करता है, अगर लोहे के ऊपर जंग लगा है तो चुंबक की शक्ति उसको आकृष्ट कर पाएगी नहीं। तो शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर वो लोहे के ऊपर से जंग हटा दिया जाए तो चुंबक की शक्ति काम करने लगती है, उससे आकृष्ट करने लगता है। तो इसी प्रकार शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे हृदय के अंदर जो कल्मश है, जो गंदगी है, वो शिला प्रभुपाद जी भगवत ज्ञान देकर और भगवान का नाम जप कराकर स्वच्छ कर रहे हैं। यही प्रभुपाद जी का विशेष कार्य है। और ये गंदगी क्या है? ये गंदगी है अन्य उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मणम ऋषिकेन सेवनम भक्ति उच्यते। ये है उपाधियों का मल। ये जो गंदगी है हमारे हृदय में, लोग आज कृष्ण भावनामृत को स्वीकार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोग स्वच्छ हुए हैं, निर्मल हुए हैं। निर्मल, निर्मल का मतलब उपाधियों में फंसे रहना। ये जो शरीर को लेकर जो हम लोग आज अपनी पहचान कर रहे हैं कि मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, हाँ, ये एक प्रकार का मल है। और इसी वजह से हम लोग अगर ये उपाधि में फंसे रहेंगे तो हम कृष्ण भावनामृत को स्वीकार नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण कोई एक राष्ट्र के, कोई एक देश के नहीं है। भगवान श्री कृष्ण सभी के हैं। अगर हम भगवद गीता पढ़े तो भगवान का जो संदेश है, भगवान कहते हैं ममे वांस जीवलोक जीवभूत सनातन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सभी मेरे सनातन अंश है। तो भगवान ने यहाँ पर कोई एक पक्ष नहीं रखा है कि यही लोग मेरे हैं, बाकी का पता नहीं। तो यहाँ पर अलग अलग धर्म की बात ही बंद हो जाती है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत वो सही धर्म की परिभाषा सिखाता है। कौन है भगवान और हम सभी जो जीव है यहाँ पर वो किसके अंश है, कौन है हमारे स्वामी, ये का स्पष्ट ज्ञान कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस्कॉन से दिया जाता है। तो इसी प्रकार हम अपनी चेतना को शुद्ध कर सकते हैं। चेतना शुद्ध कैसे करें हम? ये उपाधियों से मुक्त कैसे हो? भगवान श्री कृष्ण को समझकर, उनके उपदेश है उसको समझकर। और हम आज देख रहे हैं कि 1 + 1 2 होता है। ठीक है, 1 + 1 2 होता है। आप अमेरिका में जाओ, हाँ, पाकिस्तान में जाओ या फिर भारत में आओ, हाँ, कहीं भी आप जाएंगे तो 1 + 1 2 ही होता है। इसी प्रकार शरीर की जो उपाधि है वो सत्य नहीं है।
शरीर की उपाधि शरीर के साथ खत्म हो जाएगी। फिर आज हम भारतीय है तो कल हम पाकिस्तानी होंगे या फिर अमेरिकन होंगे। तो कौन सी पहचान सनातन है? हाँ, आत्मा की पहचान सनातन है कि हम आत्मा है। और वो आत्मा किसका अंश है? भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं मेरे अंश है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कितनी समस्याओं का समाधान हो रहा है यहाँ पर। हाँ, भगवद गीता पढ़ने मात्र से कितनी सारी समस्याओं का समाधान हो रहा है। तो इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन कोई एक अलग से कोई धर्म बनाने का प्रयास नहीं कर रहा है, बल्कि धर्म की जो परिभाषा है उसको सिखाने का प्रयास कर रहा है। और आज हम देख सकते हैं हाँ, सभी लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को अपना माना है। यही प्रामाणिकता है धर्म की। हरे कृष्णा।